आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इंडिया इत्तेहाद पर हमला, कहा यह मुल्क मुखालिफ सियासत करते हैं और दहशत गर्दों को बचाते हैं। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, कहा मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह कत्ल मामले में दिया फैसला, डेरा सच्चा सौदा के सरबराह और दीगर मुलजिमीन बरी। राजस्थान में जबरदस्त गर्मी, दर्जे हरारत 50 डिग्री के करीब। यूपी और दिल्ली में भी 48 डिग्री तक पहुंचा पारा। फलस्तीनियों पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमले जारी, बमबारी में मुतअद्दिद फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद। फलस्तीनी खानदान हिजरत करने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी झारखंड के दुमका में इंतखाबी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इंडी गठबंधन की मुल्क मुखालिफ सियासत का एक खतरनाक फार्मूला है। इनका फार्मूला है फिरके वाराना सियासत करो, बंटवारे की सियासत करो, अलहदगी पसंदों को शह दो, दहशतगर्दों का बचाव करो और जो मुखालफत करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का इल्जाम लगा दो। इंडी जमात वाले मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हैं। मोदी का कहना है कि वो SC, ST, OBC के रिजर्वेशन की लूट नहीं होने देंगे, तो इंडी जमात को मिर्च लग जाती है। वो कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पसमानदा रिजर्वेशन की लूट नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है। गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो, गौर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं SC, ST, OBC को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, SC, ST, OBC का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। और जब मैं इनके इस गौर सांप्रदायिक नकाब को उतार देता हूं, इनकी ये आदिवासी विरोधी हरकतों को उजागर करता हूं, दलित विरोधी उनकी हरकतों को उजागर करता हूं, तो इनको न रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित, आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लूट कतई नहीं होने देगा। ये मोदी की गारंटी है।
बिहार के साबिक वज़ीर आला और आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने अपने बयानात के सबब मौजूए बहस बनते रहते हैं। उन्होंने फिर वज़ीर आज़म मोदी के हवाले से एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी के लीडर लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए हैं। लालू ने कहा कि मोदी अब गए। मोदी बोल रहे हैं कि वो अवतार है अवतार। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी और मोदी का सफाया होगा। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं, अवतार हैं तो अवतार हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं क्या? सारा प्लान बना। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बारे में भी बहुत भविष्यवाणी करते थे, तो वो 12 साल के लिए कहाँ चले गए? वो दिन में ख्वाब देख रहे हैं। 10 साल के लालू यादव ने तो आज प्रिडिक्शन कर दिया कि 4 तारीख के बाद मोदी जी गए। लालू यादव तो अपने बारे में बहुत प्रेडिक्शन करते थे, वो कहाँ चले गए 12 साल के लिए, मालूम है ना। जनता साथ में है, उन लोग दिन में सपने देख रहे हैं, देखने दीजिए। अच्छा, एक सवाल है, पीएम ने आज कहा है कि मुझे इतनी गालियां पड़ गई कि मैं गाली प्रूफ हो गया हूं, मुझे कोई असर नहीं होता है, लोग गाली देते वो और देश के लिए जोरदार तरीके से काम करते हैं, ये उनका स्तर है। कल बख्तियारपुर में था, राहुल गांधी ने कहा मैं जेल भिजवा दूंगा, बोलने दीजिए। राहुल गांधी को बात अपनी, उन्होंने कहा कि सरकार बनते झटके में गरीबी बेरोजगारी सब दूर हो जाएगी। वो सब काम झटके में ही करते हैं और झटके में उनकी पार्टी हार भी जाती है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी सरकार आएगी तो हम इस मरहले को आसान करेंगे और छोटे सनतकारों की मदद करेंगे। आज जिस तरह से ताजिरों को जांच एजेंसियों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है, हमारी सरकार इन परेशानियों को खत्म करेगी। डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी ने पंजाब के एमएसएमई जो मीडियम इंडस्ट्रीज की नुकसान यहाँ पर बहुत पहुँचा है। ये डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के वजह से हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बहुत ही सिंपल बनाएंगे और जीएसटी खास करके जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलने के लिए जो करना है वो हम अपने हिस्से करेंगे। उसके अलावा भी और इसके अलावा इंडस्ट्री मालिक को भी इनकम टैक्स अधिकारों द्वारा जो आज डराया धमकाया जा रहा है, और आप तो जानते हैं मोदी जी के पास, शाह जी के पास एक एक ऐसे हथियार है, उन हथियारों को उन्होंने उपयोग करके लोगों को सता रहे, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अनेक प्रकार के उनके पास हथियार है जिसका मिसयूज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाली सरकार संविधान के तहत चलेगी और संविधान का ठीक ढंग से उपयोग करके जो तकलीफात है या जो लोगों को नुकसान हो रहा है, वो नुकसान के लिए वो जो लोगों के लिए जो ऐसे कानून बनाए दर्दनाक, उनके बारे में भी हमारी गठबंधन सरकार सोच करके लोगों की परेशानी कम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के भगवान के अवतार के बयान पर हर तरफ से मजम्मत हो रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि मोदी जी ने कहा कि वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, वो भगवान का अवतार हैं। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? और इन लोगों में इतना अहंकार हो गया आजकल, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं।
ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। पता नहीं आप लोगों ने पिछले 6-7 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं, उनमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखे आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है, आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? एक इनका बहुत बड़ा नेता है उड़ीसा का, संबित पात्रा, उसका बयान आया थोड़े दिन पहले, भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब सृष्टि के देवता, ब्रह्मांड के देवता, पूरे यूनिवर्स के देवता। भगवान जगन्नाथ को पूरी कायनात का देवता माना गया है। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये क्या है? इतना अहंकार हो गया। जब ये अपने आप को भगवान मानने लगे, हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझेंगे हम लोगों को। इतना अहंकार इन लोगों को हो गया। इस बार ये अहंकार तोड़ना है हमें। भगवान की हम पूजा करते हैं, हम सारे अपना अपना भगवान है सबका। कोई वाहेगुरु जी को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, किसी, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। कोई भगवान अपने आप को नहीं कह, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि 10 बरस में इस सरकार ने काम किए होते तो ये तारीफ करते, तो वो काम ही इतने होते कि उन्हें किसी और बात के लिए वक्त नहीं मिलता। अभी तक तो मुल्क में जमहूरी तरीके से इलेक्शन उन लोगों के बीच होता था जो नॉर्मल होते थे। अब तो हमारे सामने आकर कह रहा है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ये बातें रंगमंच कहानियों में कही जाती हैं, ऐसी बातें असल ज़िंदगी में नहीं कही जाती। इसका हम क्या जवाब दें? उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट है। उसके बाद में मंगलसूत्र वाली बात भी सामने रखी, इनहेरेंट टैक्स को का इशू उन्होंने बनाया। उसके बाद अब ये भी कहा कि कल ही कि पाकिस्तान के अंदर दुआएं की जा रही हैं कि सपा और कांग्रेस जीत जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीज़ा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहाँ से भी, तो उस सब का क्या हुआ? वो किसका रिश्ता था? किसके साथ संबंध थे? तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए, इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था, इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे? लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में। और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए? फिर कभी कहते हैं कि नहीं, जब ये लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की कर पाएगा, भारत प्रगति कैसे कर पाएगा अगर इतना बड़ा वर्ग पीछे रह जाएगा। कभी ये कहते हैं। इसी बात को कोई और कहे तो कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है। और फिर आगे, अब तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है ना। अभी तक तो तांत्रिक चुनाव इस देश में उन लोगों के बीच में होता था जो सब लोगों के समान होते थे। पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा हो सकता है, समझदारी किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्षमता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन
एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मेरा तो किसी मां की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं। तो अब ये बात कोई कहे तो उसका हम जवाब क्या देंगे? हम ये कहेंगे कि चलिए आपका डीएनए टेस्ट कराते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले डॉक्टरी करवाइए? ये बातें थिएटर में कही जाती हैं, ऐसी बातें फिक्शन में कही जाती हैं, ऐसी बातें रियल लाइफ में आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं कही जाती। लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 दीगर मुलजिमीन को रणजीत सिंह कत्ल मामले में बरी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम को 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ज़ैली अदालत के फैसले को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी 5 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। देखिए 2021 का ये मामला था, तो इस पे सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में हो चुकी थी। आज ये मैटर प्रोनाउंसमेंट पे लगा था, तो माननीय हाईकोर्ट में ने इस पे प्रोनाउंस करते हुए इस फैसले को निचली अदालत के फैसले को बदला है और जो 5 लोग इसमें थे 5 को एक्विटल कर दिया है। और जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आए हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय अदालत पर, माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः भरोसा था और है। और जो माननीय न्यायपालिका ने आज ये फैसला सुनाया है, इस फैसले का हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। 5 लोग कौन से? देखिए एक तो पूज्य गुरु जी थे, उनके साथ 4 लोग और थे और 5 को उसमें आज एक्विटल कर दिया माननीय हाईकोर्ट। महकमे मौसमियात जयपुर के डायरेक्टर राधे श्याम शर्मा ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत फलौदी और बाड़मेर में दर्ज किया गया। बाड़मेर में 49.3 डिग्री सेल्सियस और फलौदी में 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में जनूबी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 29-30 मई तक राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में दर्जे हरारत 2-4 डिग्री गिरेगा। 31 मई से शिमाली राजस्थान में तेज़ हवाएं और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इधर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी काफ़ी गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। देखिए पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकतर भागों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान एक बार फिर से फलौदी और बाड़मेर में रिकॉर्ड हुए हैं। सबसे ज़्यादा बाड़मेर में देखें तो 49.3, इसके अलावा फलौदी में भी 49.4 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा, यानी कि अभी यदि देखेंगे तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होना आज से ही शुरू होगी। इसके अलावा 29-30 मई तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी कि फिलहाल जहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, 30-31 मई तक यहाँ तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिन बाद समाप्त होने की के लिए कंडीशन फेवरेबल है। दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। टॉयलेट के एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ था। मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकाला गया। फ्लाइट की जांच की गई, सभी मुसाफिर महफूज हैं। मगरबी बंगाल में एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से हावड़ा बंदेल लाइन पर ट्रेन की खदमात मुतासिर हुई हैं। हावड़ा DRM संजीव कुमार ने बताया कि एक कोच पटरी से उतर गया था। ये खाली ट्रैक था, इसलिए इसमें कोई मुसाफिर नहीं था, किसी को चोट नहीं। गाड़ियाँ तो सारी, क्योंकि हमारे अप कॉर्ड भी है तो अप डाउन ये सारी मूवमेंट अभी चल रही है। कोई कैजुअलिटी वगैरह था? नहीं, ये एम्प्टी रेक था। ये एम्प्टी रेक ये हावड़ा जा रहा था, इसलिए इसमें कोई पैसेंजर नहीं था, इसलिए कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं।
दिल्ली के नैरोजी नगर इलाके में दो टीटीसी बसों के बीच टक्कर हो गई है, जिसमें किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बस के ड्राइवर आकाश ने बताया कि वो स्टैंड पर सवारियां उतार रहा था। इस दौरान राजघाट डिपो की JBM बस आई, जिसने स्टैंड पर खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। लेकिन इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, सभी लोग महफूज हैं, लेकिन गाड़ियों को नुकसान जरूर पहुंचा है। दिल्ली फसादात मामले में जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उमर खालिद को दिल्ली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली की अदालत ने UAPA के तहत दिल्ली फसादात की बड़ी साजिश रचने के मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ASJ समीर वाजपेयी ने खालिद की तरफ से दायर दूसरी बाकायदा जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। फलस्तीनियों पर इसराइल के दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी है। रफा में महाजिरीन के खैमों पर हुई बमबारी में दसियों बेघर फलस्तीनी जिंदा जल गए हैं। जुनूबी गजा के शहर रफा पर मुसलसल इसराइली बमबारी के बाद फलस्तीनी खानदान रातों में महफूज ठिकानों की तलाश में मसरूफ है। पापुआ न्यू गिनी में बड़ा हादसा हुआ है। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। खबर है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इन तोदों में दब गए हैं। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।